कर रहे हो? हाँ, बाल इतने बढ़ा लिए हैं, अब तो लगता है लड़कियों की तरह बाल हो जाएंगे तुम्हारे। जाओ और जाकर बाल कटवा लो। अरे क्या बताऊं बिजली, वो मंटू जो है ना, अजीब कर रहा है। इतना आलसी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जितना आलसी वो है। एकदम से लफंदर है, लफंदर। अरे जाओ तो देखो तो सही, वो इकलौता नाई है हमारे गांव में, जो करेगा वही करेगा, जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, जाता हूँ। अरे ओ भाई, अरे मंटू, अरे जागो भाई, ये क्या कर रहे हो मंटू? अरे सुबह सुबह सो रहे हो? अब मेरे बाल काट दो भाई, अब आंखों के सामने आ रहे हैं, दिखने में भी दिक्कत हो रही है। ओ मंटू भाई, जागो। हो, इस आलसी को तो जगाना बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलता हूँ, नालायक कहीं का। बड़े आए थे मुझे जगाकर सुबह सुबह काम करवाने के लिए। अरे मुझे क्या अपने बाप का नौकर समझ रखा है? हाँ, चलो आराम से सोता हूँ। ओ मीनू मौसी, अरे मौसी, मुझौसी थोड़ा बाहर भी निकलो, अंदर ही रहोगी? अरे दीदी, क्या हो गया कल मुहे? सुबह सुबह मेरे दरवाजे पे आके चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहा है? अरे मौसी, इतना बढ़िया बेटा पैदा किया है। हाँ, गांव में एक एकलौता नाई है, बोलकर लोग उसके दरवाजे पे जाते हैं, वरना तो कोई पूछे ना तुम्हारे आलसी लल्ला को। अरे दीदी, क्या हो गया? अरे वो अभी भी जाकर सो रहा है। हाँ, लोगों का बाल काटने के बजाय एक तो गांव वालों के बाल बढ़ चुके हैं, दूसरा गांव में कोलरा फैला हुआ है, एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। थोड़ा साफ सफाई रखने के लिए सब जाते हैं कि कहीं बाल वाल कटवा लूं, पर तेरा बेटा तो सोने से उसे फुर्सत ही नहीं है। अरे दीदी, क्या बोलूं कल मुहे, मैं तो खुद परेशान हूँ। सोचा था इसका ब्याह करा दूंगी तो फिर ये सुधर जाएगा। देख रहा है ना, ये उसकी बीवी दिन रात घर के काम काज करती रहती है और वो नालायक निकट्टू दिन भर सोता रहता है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मौसी, जो करना है जल्दी करो, तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं है। अरे हम लोगों के कुछ तो काम आ जाओ। अरे देखती हूँ, मैं जाती हूँ, देखूँ तो सही वो क्या कर रहा है। चलो मैं तो चला, आज तो ऐसे ही रहना होगा। सोचता हूँ बगल वाले गांव चला जाऊँ, वहीं पर जो नाई होगा उसी से बाल कटवा लूंगा। तेरे बेटे के आस में बैठा रहूंगा तो ये इतने बड़े हो जाएंगे कि लोग मुझे ही बिजली कहने लगेंगे। चलो जाता हूँ मैं। ऐसे कैसे होगा? अरे दीदी, सब ठीक हो जाएगा मिनी, परेशान मत हो। मैं तो खुद दुखी हूँ, तू भी मुझे दुखी मत कर। रुक जा, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा, देख लेना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे मौसी, सुना है क्या हो गया? अरे दीदी, क्या हो गया? क्यों भागा भागा आ रहा है? अरे मौसी, झुमरू काका नहीं रहे। झुमरू काका को आखिर कोलरा निकल ही गया। अरे दीदी, ये क्या हो रहा है गांव में? सारे बूढ़े एक एक करके क्या खत्म हो जाएंगे? लोगों के घर उजड़ रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार साफ हो रहा है। ये क्या गजब हो रहा है? हाय हाय हाय।
अरे मीनू, देखा ना क्या हो गया मीनू, हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है, कुछ भी नहीं बच रहा है। मीनू, आगे क्या होगा? अरे रे रे, परेशान मत हो झुमरी, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। सोचने से मन ही दुखी होगा। जीवन है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना होगा। अरे रे रे, मुझे तो लगता है जैसे गांव में एक एक करके सब मारे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे रे रे, ऐसे मत बोल, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा, परेशान मत हो। अरे रे रे बहू, क्या बना रही हो? अम्मा, खाने में तो ज्यादा कुछ है नहीं, चावल दाल है। मैं पास से साग तोड़ कर आई थी, मैंने वही साग बनाना शुरू कर दिया है। अरे रे रे, एक तू है, कहीं न कहीं से हमारे लिए निवाला इकट्ठा कर लेती है, और एक मेरा बेटा कलमुहा, वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। अरे अम्मा, किसकी बुराई कर रही हो? अरे रे रे, करम जले, खुद की बुराई कर रही हूँ, और किसकी करूँगी? अच्छा अच्छा, ठीक है अम्मा, तुम मेरी बुराई खाओ और मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊंगा। मिनी, जल्दी से खाना निकालो, पेट में हाथ ही कूद रहे हैं एकदम से, जल्दी जल्दी निकालो। अच्छा, निकाल रही हूँ। अरे रे रे, तू तो एकदम सीधी है, कुछ बोलती भी नहीं है इस लफंदर को। मैं क्या बोलूँगी अम्मा, आप तो बोल ही रही है, मैं खाना निकाल देती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो, खाना निकालो, खाना। वाह 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 मिनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मजा तो आ जाता है। अरे रे रे, सुन मंटू, ऐसे काम नहीं चलेगा। गांव में धीरे धीरे कोलरा की वजह से लोग ऐसे मारे जा रहे हैं, और खाने पीने की चीजें भी खत्म होती जा रही हैं। बेटा, कुछ काम करो, कल तुम्हें बुलाया है सेठ जी ने, सेठ जी के यहाँ चले जाना, उनके बच्चे का बाल बड़ा हो गया है, उसे काट देना, काट देगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे घर में अनाज आएगा। अच्छा अच्छा अम्मा, चला जाऊंगा, क्यों परेशान होती हो? अरे तुमने कहा और मैंने सुना, जरूर जाऊंगा। अब मुझे शांति से खाना खाने दो अम्मा। मिनी ने कितने प्यार से बनाया है, दाल भात साग ही है, लेकिन अच्छा लग रहा है खाने में। हाँ, खा ले, और कम पड़े तो मुझे भी खा लेना, समस्या ही खत्म हो जाएगी। कम से कम नहीं रहूंगी तो देख देख कर कुढ़ूंगी तो नहीं ना। अरे अम्मा, शांति से खाने दो, चला जाऊंगा, क्यों नहीं बात मान रही हो? देखना, एक दिन मैं तुम्हारे सपनों का महल बनाऊंगा। अरे रे रे, ना रे ना, मुझे महल नहीं चाहिए, तू हमारे घर में 2 रोटी ला दे, वही काफी है। अरे अम्मा, तुम्हारी तो सोच ही ऐसी है। चलो, परेशान मत हो, खाने दो। देखो अम्मा, मैं जा रहा हूँ, तुमने कहा था सेठ जी के यहाँ जाने, मैं जा रहा हूँ ना। देखो कैसे तुम सोचती रहती हो, तुम्हें लगता है मैं घर के बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ। जा रहा हूँ। मालिक, आपने बुलाया था मुझे? हाँ भाई, और कितने दिनों बाद आया है तू? हाँ, देख तो मुन्ने का बाल कितना बड़ा हो गया है, एकदम लड़कियों की तरह हो रहा है इसका बाल। जल्दी काटो। हाँ मालिक, काटता हूँ। अरे ये क्या हो गया तुझे? अरे रे रे, क्या हो गया इसे? मंटू, ओ मंटू। अरे मौसी, तुम्हारा ये बेटा बड़ा नाजुक है, घास खाकर गिर गया और बेहोश हो गया है। मैंने यहाँ पहुँचा दिया है, अब देखो क्या मामला है, हम चलते हैं। अरे ये क्या हो गया? मंटू, मंटू आंखें खोल। मिनी, देखो तो, पानी ले आओ तो, बैद जी को लेकर आती हूँ मैं। अच्छा, चला गया वो बुढ़ा।
बड़ा आया था मुझसे काम कराने, सेठ होगा तो अपने घर का होगा, मुझे क्यों परेशान करेगा है? अरे रे रे, करम चले, मेरी किस्मत फूटी थी कि तू पैदा हुआ। हाँ, ऐसा लड़का तो कोई नहीं चाहता होगा। सुन, तूने अजीब हालात कर दिए हैं, घर में खाने का दाना नहीं है। तू अभी रुका है तो जा, खेत में धान पके हुए हैं, सारा धान काट कर लेकर आ, वरना तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। हाय 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 हाय, क्या किस्मत है मेरी, कैसा लड़का आ गया। अरे अम्मा तो आज बहुत गुस्से में लग रही है, घर में रहना ठीक नहीं है। चलता हूँ, देखूँ तो सही, खेत के पास चलता हूँ। अरे वाह, ठंडे ठंडे छाव तले आराम से आंखें बंद करके सोऊंगा। हाँ, अरे बड़ा थक गया हूँ, अम्मा की चीख चीख और पिक पिक से कितनी मेहनत करनी पड़ी। उस सेठ के घर तक जाना पड़ा, नाटक करना पड़ा, तब जाकर सेठ ने मुझे घर तक पहुँचाया है। अब जरा सो जाऊं। अरे रे रे, मिनी, मंटू अभी तक आया नहीं। लगता है अम्मा वो धान की कटाई कर रहे होंगे, आज पूरी कटाई करके ही वापस लौटेंगे। लगता है अब वो सुधर गए हैं। अरे रे रे, क्या कह रही है तू? हाँ, इतनी मेहनत क्या करने वाला है मंटू? अरे अम्मा, भूख लगी थी थोड़ा। अरे रे रे, धान सारे कहाँ हैं? कौन से धान? अरे, मैंने तुझे सुबह क्या करने को भेजा था? ओहो अम्मा, मेरी ना आँख लग गई थी, अब माफ करना। चलो, भूख भी लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे रे रे, अभी निकल जा, करम जले, मुँह कले, यहाँ से निकल, जितनी जल्दी हो सकता है। उल्टा पाँव पकड़ और निकल यहाँ से। मैं आज के बाद तुझे घर में नहीं देखना चाहती। तू मेरी और मेरी बहू की जिंदगी को नरक बना देगा। निकल जा, अब भी निकल जा। अरे अम्मा, मैं कहती हूँ निकल जा तो निकल जा। हाँ, इन्हें अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी जरूरत नहीं है। क्या करूँ मैं, कोई बात नहीं है। अम्मा तो मेरी कदर ही नहीं करती है, मैं उसका बेटा हूँ। अरे थोड़ा आराम कर लिया तो क्या गया? हाँ, थोड़ी देर आराम तो कर सकता हूँ ना। हाँ, अरे आज मुझे महक आ रही है किसी महीने की। आहा आहा, आ रहा है वो नजदीक, आ गया आ गया। बड़े दिनों बाद आज खाऊंगा नीला नीला मैना। अरे रे, ये क्या मुसीबत है? इससे ताकत से तो मैं नहीं सकूंगा, दिमाग लगाना होगा। अभी बताता हूँ इसे। देखो, अरे वाह, अच्छा हो गया तुम यहीं मिल गए। मैंने तुम्हारे जैसे 10 पकड़ लिए हैं, अब 11वां तुम हो। तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा राजा बाज के पास, उसके बाद वो जो चाहे वो करे। अरे तुम मुझे पकड़ लोगे? देखो अभी दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें हो ना तुम बंद, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अरे मुझे मत ले जाओ, तुम्हें तो लेकर ही जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ, बदले में तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। अरे ऐसी बात, तो फिर तुझे मेरी सारी बात माननी होगी। अगर मानेगा तो फिर तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ। मैं सब बात मानूंगा, मैं आपको वो खजाना भी दे दूंगा जो खजाना पास के गांव के राजा ने छिपाया था। अच्छा चलो फिर, मुझे पहले उस खजाने के पास ले चलो।
ये लो, ये रहा। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मेरे आराम का इंतजाम करो, यहाँ पर एक झोपड़ी बना दो। अभी बना देता हूँ मैं झोपड़ी। सुनो, मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान ले आओ। ठीक है, मैं पकवान ले आता हूँ। अब तो मुझे जाने दो। अरे ठहरो, जाने दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? अरे तू उसका नौकर बना है, एक छोटे से पंछी का। शर्म नहीं आती? अरे भाई, मेरे माँ बाबा भी नौकर ही थे, अब मेरे तो किस्मत में लिखा हुआ है नौकर बनना। छोड़ दो, कोई बात नहीं है, तुम अपना जिंदगी देखो, मुझे अपना देखने दो। जाता हूँ, माँ मुझे कुछ भी नहीं समझती थी। माँ को दे कर आता हूँ ये घड़ा। इतनी सारी असरफियाँ देखकर तो माँ खुश हो जाएंगी। अरे मंटू, कहाँ चला गया था? कितने दिन हो गए, तू अभी नजर आ रहा है। हाँ, मैं चला गया था। क्यों? अरे लगता है तुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरी अम्मा तुम चल बसी। हाँ, मेरी अम्मा चल बसी। हाँ, गांव में कोलरा छाया हुआ था ना, मीनू मौसी उसी में मारी गई। अच्छा। मिनी, मैंने अपनी माँ को तो खो ही दिया है, अब क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है इस धन का। मैं चाहता हूँ कि तुम ये धन जितने गांव में कोलरा से मारे गए लोग हैं उनके परिवारों की मदद के लिए दे दो। ये आप ठीक कह रहे हो। मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। अरे मिनी, आज अम्मा होती तो कितना खुश होती ना। मैंने बड़ी गलती की, अम्मा के रहते मैं कभी नहीं समझा। अम्मा आज मुझे काम करते देखती तो बहुत खुश होती। अरे दीदी, मैं कहीं गई नहीं हूँ, यही हूँ। मुझे पता था तू ऐसे नहीं सुधरेगा, इसीलिए मुझे तिकड़म लगानी पड़ी। चल अच्छा है, अब तो सुधर गया ना, अब तू मेरा सच्चा वाला बेटा है। अम्मा, तुम जिंदा हो अम्मा? अरे अम्मा, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकता अम्मा। बहुत बहुत खुशी हो रही है। अब मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा अम्मा, मैं जरूर मेहनत करूँगा। देख रही हो ना, कुछ दिनों से कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, देख रही हूँ और बहुत खुश भी हूँ। जा जा, तू अच्छे से आराम से खा। अब मंटू, मिनी और मीनू मौसी बहुत खुश थे। उनके घर में अब कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हम आज ही काम शुरू करें तो कल तक हमारा घोंसला बन सकता है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आने वाला बच्चा हमारा नए घोंसले में रहेगा। वो हमारा घोंसला देखकर बहुत खुश हो जाएगा। तो फिर काम शुरू करते हैं। आप सूखे तिनके इकट्ठे करो और मैं घोंसले को नरम बनाने के लिए नरम चीजें लेकर आता हूँ। कबूतर अपने घोंसले से निकलता है और लूसी कबूतरी अपना काम शुरू करती है। कबूतर दूसरे जंगल बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास पुराने पंख हैं? अगर है तो आप मुझे दे दे। क्या आप नया घोंसला बना रहे हैं अपना? हाँ बुलबुल बहन, मैं चाहता हूँ कि मेरा घोंसला नरम और आरामदायक हो। कबूतर बुलबुल से गिरे हुए पुराने पंख ले लेता है और फिर पहाड़ों के पास जाता है जहाँ नरम घास थी। कपास के फूल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। कबूतर वहाँ से कुछ कपास के फूल तोड़ता है और वापस होता है। लूसी ने भी सूखे तिनके इकट्ठे कर लिए थे। अब वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। कबूतर भी आ जाता है। लूसी, आप ये चीजें इकट्ठी करें और मैं जल्दी से चिड़िया को बुला लाता हूँ, वो हमें घोंसला बना देगी। कबूतर चिड़िया के पास जाता है
चिड़िया चिड़िया, मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली है। अब आप मुझे घोंसला बना दें। कबूतर भैया, क्या आप पक्षियों के पंख ले आए हैं? मैंने सारी चीजें जमा कर ली है। फिर चिड़िया कबूतर के साथ जाती है और कबूतर का घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया बहन, मैं आपके लिए दाना ले आता हूँ, क्योंकि आज आप दाना लेने नहीं जा सकेंगी। कबूतर भैया, मेरी बेटी भी भूखी होगी, मेरी बेटी के लिए भी थोड़ा दाना ले आना। कबूतर चिड़िया के लिए दाना लेने चला जाता है और चिड़िया कबूतर का घर बनाती है। कबूतर मैदान में जाता है और वहाँ से उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। लूसी, तिनके तो लग गए, अब आप मुझे रंग बिरंगे पंख दो, मैं वो पंख लगाकर घोंसला नरम बना देती हूँ। चिड़िया बहन, आपने घोंसला बनाना कैसे सीखा था? मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ बहुत सुंदर घोंसले बनाया करती थी। कबूतर दाना ले आता है और चिड़िया कबूतर का घोंसला बना देती है। चिड़िया बहन, आपने तो कमाल कर दिया, ये घोंसला तो बहुत शानदार है। चिड़िया अपने पड़ोसी की मदद करके दाना लेकर अपने घर चली जाती है। आज रात लूसी और कबूतर बहुत खुश थे। वो अपने नए घोंसले में बैठे बातें कर रहे थे। दूसरे दिन पड़ोसी कौवे कबूतर और कबूतरी का नया घोंसला देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये कबूतर और कबूतरी ने कब नया घोंसला बना लिया है? ये तो बहुत सुंदर है। गोड़ी, मेरा तो मन कर रहा है कि हम उनका घोंसला ही चुरा लें। देखो, वो दोनों कहीं जा रहे हैं, वो शायद नदी पर जा रहे हैं। चलो, तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी कबूतरों के घोंसले के पास जाते हैं और इधर उधर देखकर उनका घोंसला उठा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं। कबूतर और कबूतरी जब वापस आते हैं तो अपने पैर पर अपना घोंसला ना देखकर वो रोने लग जाते हैं। हमारा घोंसला किसी ने चुरा लिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारा घोंसला चुराया है। गुस्से में कबूतर उड़ता है, वो सारे जंगल में घूमता है। तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था, मैना भी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कबूतर रुकता नहीं, वो आगे जाता है। ये पेड़ ठीक है कालू जी, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला रखते हैं और ठंडे के मौसम में गर्म घोंसले के मजे लेते हैं। मेहनत की कबूतर ने, और आराम करेंगे हम। दुष्ट कौवों, मैं आ गया हूँ। मैं अपने मेहनत से बनाया हुआ घोंसला किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। कबूतर को देखकर कौवे डर जाते हैं। ये घोंसला तो हमारा है। कबूतर घोंसला उठा लेता है। दुष्ट कौवों, ये देखो, इस घोंसले में हमारा गिरे हुए पंख अभी तक मौजूद हैं। कबूतर अपना घोंसला ले जाता है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। उस रात तेज बारिश आती है। ऐसी बारिश में कबूतर और कबूतरी आराम से अपने घोंसले में बैठे हुए थे, जबकि कौवा और कौवी तेज बारिश और ठंड में एक सूखे पेड़ पर बैठे हुए रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। गोड़ी कौवी बहुत पेटू पक्षी थी। वो हर समय बस खाने पर ही ध्यान देती और खाना भी उसे मनपसंद ही चाहिए था। आज भी खाने के लिए कुछ अच्छा ही ढूंढ रही थी कि उसकी नजर तोते की समोसों की दुकान पर जाती है। गरम गरम के समोसे, खुशबू भी कितनी मजे की आ रही है। चल भी गोरी, आज तोते से गरम गरम समोसे खा ले। अरे तोते, तेरे समोसे तो देखने में बड़े मजे के दिख रहे हैं, खाने में भी मजे के हैं कि नहीं? मेरे समोसे इतने स्वादिष्ट है कि साथ वाले जंगल के सभी पक्षी आते हैं मेरे समोसे खाने को। अच्छा, तो फिर मुझे भी एक प्लेट समोसों की बना दो, और हाँ, तीखी चटनी थोड़ा ज्यादा डालना, और वो साथ में ठंडा ठंडा कोला भी दे देना। फिर तोता गोड़ी को गरम गरम समोसों की प्लेट और साथ में ठंडा ठंडा कोला दे देता है। गोड़ी मजे ले लेकर समोसे खाती है। अब मैंने समोसे तो खा लिए और कोला भी पी लिया, अब इस लंबी नाक वाले तोते को पैसे कहाँ से दूं? थोड़ा नाटक करती हूँ। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, हाय मैं मर गई।
अरे तोते, क्या मिला रखा था तूने अपने समोसे में? खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। हाय, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तोते के समोसे खाने से मेरे पेट को क्या हो गया? गौरी बहन, कृपया करके जरा आहिस्ता बोलिए। मेरे समोसों की दुकान की तो बहुत मशहूर है। मेरी दुकान की बदनामी ना करो। आप मुझे पैसे देने के लिए रहने दे। और ये ले पैसे, जाकर बुलबुल से अपनी दवा ले ले। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं चुप कर जाती हूँ, वरना मेरे पेट में तो बहुत दर्द है। फिर गौरी तोते से पैसे लेकर भाग जाती है। कालू, आज तो मैं तोते को खूब चूना लगा कर आई हूँ। वाह, क्या समोसे थे! और उसकी चटनी तो इतनी स्पाइसी थी कि मजा ही आ गया। गौरी, ये तुम ठीक नहीं करती। तुम तो हर रोज किसी न किसी को चूना लगा कर आ जाती हो, और हर रोज बाहर से तीखे भोजन खाने से तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। तुम ना चुप करके ही बैठो। खुद तो इस लायक नहीं हो कि अपनी पत्नी को भोजन ला कर दे सको। मुझसे नहीं खा होते हर रोज तुम्हारे सूखे सरे दाने। मुझे तो स्पाइसी फूड्स पसंद है। जिस दिन पकड़ी गई ना, पिटोगी भी स्पाइसी डंडे के साथ ही। गौरी कालू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कालू वहाँ से भाग जाता है। तोते, कल गौरी तुम्हारी दुकान पर बहुत शोर मचा रही थी। क्या हुआ था तोते भाई? क्या बताओ चिड़िया, समोसे खाते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, तो इल्जाम मेरे समोसों को देने लगी। तुम तो जानती हो कि मेरे समोसे तो आसपास के जंगलों से भी सभी पक्षी खाकर जाते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो तो मैंने उसे पैसे देकर अपनी जान छुड़ाई। वो तो मेरी दुकान को बदनाम करके बंद करके ही जाती। तोते भाई, वो कौवी तो तुम्हें चूना लगा कर गई है, समोसे भी खा गई और पैसे भी ले गई। लेकिन तुम चिंता न करो, उस गौरी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। एक बार मेरी दुकान पर आने दो। फिर कुछ दिनों बाद गौरी कौवी घूमती फिरती चिड़िया की दुकान पर आती है। चिड़िया, जलेबियाँ तो बड़े मजे की लग रही है। तुम्हारी जलेबियाँ की खुशबू तो पूरे जंगल में फैली हुई है। मुझे भी एक प्लेट जलेबी और साथ में गरम गरम चाय की प्याली दे दो। फिर चिड़िया कौवी को गरम गरम जलेबी की प्लेट देती है और उसकी चाय में पेट खराब करने वाली दवा मिलाकर दे देती है। कौवी मजे ले लेकर जलेबियाँ खाती है और साथ में चाय भी पीती है। जलेबी खाने के बाद कौवी फिर से नाटक करती है। हाय मेरा पेट! चिड़िया की जलेबी खाने से मेरा पेट दर्द होने लग गया। कोई बचाओ! हाय, मुझे कोई बचाओ! कोई बचाओ मुझे! गौरी बहन, ये ले पैसे और जाकर अपनी दवा ले ले। और जो जलेबी आपने खाई है उसके पैसे देने के लिए रहने देना। कौवी मन ही मन में अपनी ड्रामेबाजी में बहुत ही खुश होती है और वहाँ से भाग आती है। आज किसे चूना लगा कर आई हो? उस जलेबी बेचने वाली चिड़िया को। कालू, क्या बताऊं तुम्हें, क्या जलेबी थी, गरम गरम और साथ में चाय भी गरम गरम है। मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों शुरू हो गई है? फिर तो गौरी से कंट्रोल ही नहीं होता और वो शौचालय भाग जाती है। शौचालय से होकर आकर अभी बैठी ही थी कि फिर से पेट में जोर का दर्द होता है। कालू, मैं मर गई, बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। कहीं अब तुम मुझे तो चूना लगाने की कोशिश नहीं कर रही हो? लेकिन मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। गौरी फिर से शौचालय भाग जाती है। फिर तो ऐसा बार बार होता है। गौरी अभी बाहर आके बैठती कि फिर से भागकर शौचालय में चली जाती। कालू जी, अब तो मेरा पानी खत्म होने वाला है। मुझे जल्दी से बुलबुल के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर कालू गौरी को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल गौरी की हालत को देखते हुए जल्दी से उसे ड्रिप लगा देती है और फिर चिड़िया और तोता भी वहाँ आते हैं। गौरी, हमने जंगल की सभी खाने वाली दुकानों को बता दिया है कि
कोई भी आपको अपनी दुकान से कोई चीज ना दे, क्योंकि हमें तो अब पता चला है कि आपका पेट तो बहुत सेंसिटिव है, खाना हजम नहीं कर पाती। कौवी सब समझ गई थी कि ये सब चिड़िया ने जानबूझकर किया है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसे उनका भांडा फूट जाना था और फिर ऐसे कौवी को एक अच्छी सीख मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।